हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। आज हम गाइस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाले हैं, जो कि रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बारे में ताज़ा अपडेट के साथ बताया जाएगा। पूरा जानकारी देंगे इस एक्सप्रेसवे के बारे में, कब स्टार्ट होगी और कब क्या इसका अपडेट है, नया अपडेट, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग पूरा जानकारी दे सके इस एक्सप्रेसवे के बारे में। क्योंकि गाइस आप लोगों का पिछला वीडियो समय में काफ़ी कमेंट रहा था आप लोगों का कि रक्सौल एक्सप्रेसवे के बारे में बताइए कुछ, तो उसी के बारे में आप लोग बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। जो भी देख रहे हैं लास्ट तक जरूर देखें ताकि पूरा जानकारी आप लोग बता सके क्या कुछ अभी है इस एक्सप्रेसवे के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी के भी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग बताते हैं सारा कुछ जानकारी जो कि इस एक्सप्रेसवे के बारे में, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी के साथ आप लोग ताज़ा अपडेट के साथ बताया जाएगा, जो कि नेट के थ्रू आया हुआ अपडेट है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग पूरा अपडेट पढ़ के सुनाएंगे और क्या कुछ है इसमें नया अपडेट, सारा कुछ जानकारी के साथ आप लोग बताया जाएगा। तो आप लोग बने रहे लास्ट तक ताकि पूरा अपडेट आप लोगों को पता चल सकेगा इस एक्सप्रेसवे के बारे में। तो इस एक्सप्रेसवे में गाइस सबसे पहले हेडलाइन में लिखा हुआ है जो कुछ बताया जाएगा इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे मार्ग मानचित्र स्थिति और नवीनतम अपडेट। यानी मार्ग के बारे में बताया जाएगा, मानचित्र के बारे में बताया जाएगा, स्थिति अभी क्या है, नवीनतम अपडेट क्या है और अभी लास्ट अपडेट क्या आया हुआ है इस अपडेट में। यानी इस एक्सप्रेसवे में क्या कुछ अभी चल रहा है, सारा कुछ आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। और बहुत लोगों का कमेंट वगैरह था, इसके चलते इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। तो आप लोग को पूरा जानकारी देना, ठीक है। तो आप लोग बने लास्ट तक ताकि आप पूरा अपडेट को पढ़ते हैं और आप लोग को समझाते हुए चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली शुरू होता है और यहाँ से आप लोग जानकारी देते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे पूर्वी भारत का एक आगामी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह झारखंड के रास्ते बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है और आर्थिक गतिविधियों और व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे लिखा हुआ है भारत नए एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एक मजबूत सड़क नेटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यह देखते हुए कि सड़क परिवहन में 87% यात्री यातायात और 60% माल यातायात होता है, ये सुधार महत्वपूर्ण है। यानी ये एक्सप्रेसवे बनने से काफ़ी सुधार होने वाला है गैज, और काफ़ी कुछ जानकारी आप लोग अपडेट में पता चलेगा। तो इसमें आगे लिखा हुआ है इस विकास में एक्सप्रेसवे की अहम भूमिका है। ये हाई स्पीड सड़कें आम राजमार्गों से अलग है, सीमित प्रवेश और निकास बिंदुओं को और कम चौराहों के कारण इस पर ट्रैफिक जाम नहीं लगता। इसमें नियंत्रित पहुंच होती है और इन्हें खास तौर पर तेज और कुशल यात्रा के लिए बनाया जाता है। आगे है प्रमुख शहरों, दूरदराज के क्षेत्रों, औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों को जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए एक्सप्रेसवे व्यापार को बढ़ावा देते हैं। ये व्यवसायों के संचालन और विस्तार को भी आसान बनाते हैं। वर्तमान में भारत में 5,930 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हैं और 10,000 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। आगे गाइस पॉइंट वाइज बताया गया है विस्तार से, तो सारा कुछ जानकारी मिलेगी। तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे मुख्य तथ्य। अब इसमें क्या कुछ तथ्य है बताया गया, सारा कुछ जानकारी इसमें पता चलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक आगामी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह रक्सौल को हल्दिया बंदरगांव से जोड़ेगा जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार राज्यों को कवर करेगा। नीचे दी गई तालिका एक एक्सप्रेसवे से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों पर प्रकाश डालती है। यानी नीचे कुछ शॉर्ट में बनाया गया है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कुल लंबाई इसका 719 किलोमीटर होने वाला है। लेन की संख्या 6 लेन होने वाला है। प्रारंभिक बिंदु रक्सौल बिहार भारत नेपाल सीमा पर है। अंतिम बिंदु हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में जो कि पाता है। प्राथमिक लक्ष्य माल ढुलाई दक्षता में वृद्धि, आसपास के क्षेत्रों से नियंत्रण को बढ़ावा देना, यानी निर्यात को बढ़ावा देना आसपास के क्षेत्रों को, ठीक है, बढ़ावा मिलेगा इससे। अपेक्षित समान तिथि समापन तिथि यानी 2028 तक इसका समापन तिथि रखा गया है, जो कि 2028 तक बन करके रेडी होना है। कुल अनुमानित लागत, इसमें लागत की बात करें तो 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे है। वर्तमान स्थिति, अभी का स्थिति है इसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को मंजूरी दी गई है। यानी डीपीआर इसमें जो है बन करके रेडी हो चुका है। आगे है प्रोजेक्ट स्वामी, इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट स्वामी, यानी प्रोजेक्ट कौन कार्य कर रहा है, इसमें कौन सा प्रोजेक्ट इसमें काम करेगी। तो इसमें लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा इसमें वर्क किया जाएगा। बुनियादी ढांचा दृष्टिकोण ग्रीनफील्ड, पूरी तरह से नया बुनियादी ढांचा मौजूदा सड़कों को दरकिनार करते हुए, यानी ये पूरा नया होने वाला है, पुराना में कहीं टच नहीं करेगा, ठीक है, ये पूरा नया बनने वाला है। बुनियादी ढांचे में सुधार, अब इसमें बुनियादी ढांचे में क्या सुधार कर किया जाएगा, नए पुलों और सड़कों का निर्माण, नए पुल बनाए जाएंगे और सड़क बनाए जाएंगे। उल्लेखनीय निर्माण, गंगा नदी पर एक नया पुल बेगूसराय और सूर्यगढ़ा के बीच, गंगा नदी पर एक नया पुल भी बनने वाला है। महत्वपूर्ण खिंचाव, देवघर में 65 किलोमीटर, जामताड़ा में 50 किलोमीटर। यात्रा प्रभाव, झारखंड के देवघर से पटना और कोलकाता तक यात्रा का समय कम हुआ, सिर्फ 3 घंटे का हो जाएगा ये बनने से।
औद्योगिक प्रभाव, औद्योगिक में क्या प्रभाव इसमें हो पड़ेगा। बिहार और झारखंड को हल्दिया बंदरगांव से सीधे जोड़कर एक नया औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। तो ये था कुछ मुख्य बातें जो कि आगे विस्तार से बताया जाएगा। अगला पॉइंट में है गाइज रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे मार्ग मानचित्र। ठीक है, यहाँ पर मानचित्र दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक होकर गुजरेगा। इसमें लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे 3 राज्य में विकर्ण पथ का निर्माण करेगा तथा मुख्य स्थानों को जोड़ेगा। जैसे कि बिहार में बताया गया है कवर किए गए जिले या शहर। रक्सौल जो कि प्रवेश कर रहा है रक्सौल से होकर पूर्वी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय, सूर्यगढ़ा, मलईपुर, चिरियाडी, बांका के कटोरिया। आगे है झारखंड, झारखंड के जगह है मोहनपुर जो कि देवघर में पड़ता है, नागपुर, घोरामारा, सोना राय ताड़ी, पालोजोरी जो कि जामताड़ा पड़ता है। आगे है पश्चिम बंगाल, इसमें है कुंडहित, बोलपुर, आरामबाग, राजहड्डी, पूर्वी मिदनापुर, हल्दिया बंदरगाह जो कि निकास यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह तक ये बनने वाला है। कहीं पे गाइज कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे कि गांव का नाम या शहर का नाम जो दिया हुआ है, जिला जो दिया हुआ है, कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा मोड़ा आप लोग देख लीजिएगा गाइज। ठीक है, क्योंकि नाम अलग अलग होता है तो रेगुलर नहीं बोलने से थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उसे कोई नहीं, आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा। और आगे लिखा हुआ अगला पॉइंट में रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार में उपस्थिति। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जो कि बिहार में उपस्थिति क्या चल रहा है अभी, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के अलाइटमेंट के अनुसार बिहार के 11 जिले कवर किए जाएंगे। बिहार में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 585.350 किलोमीटर होगी। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे से बिहार के निम्नलिखित जिले कवर किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से जिला होगा बिहार में एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले जिले, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बांका, शिवहर, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, दरभंगा, बेगूसराय, जमुई, ये सारे जिले हैं जो कि बिहार से कवर करने वाले हैं बिहार को। आगे अगला पॉइंट में लिखा हुआ है हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण। अब इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट के अनुसार एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए करीब 4,886 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, यानी इतना हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होने वाली है, इसलिए जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई को दे दी जाएगी। आधिकारिक तौर पर भूमि अधिग्रहण की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए भूमि राशि पोर्टल या उपयोग किया जाएगा। इस पोर्टल को भारत में पारदर्शी और त्वरित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। यानी ये जो है गाइज ऑनलाइन पोर्टल से भी आप लोग भर सकते हैं, जिनका जमीन वगैरह जा रहा हो, या तो वहाँ पर कर्मचारी लोग आएंगे तो वो सारा डिटेल आप लोग बताया जाएगा क्या इसे भराया जाएगा और क्या कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, सारा कुछ जानकारी आप लोग वहाँ पर कर्मचारी लोग आकर बताया जाता है गाइज। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे यात्रा समय। अब इसमें यात्रा समय कितना लगने वाला है उस पर लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बनने से शहरों और राज्यों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। खासतौर पर रक्सौल और हल्दिया के मामले में अभी दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 20 घंटे है, यानी अभी का समय जो है 20 घंटा लगता है। एक्सप्रेसवे बनने से यह घटकर सिर्फ 11 घंटे रह जाएगा। साथ ही कोलकाता और देवघर के बीच यात्रा का समय भी घटकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगा, यानी देवघर से कोलकाता आना जाने में 3 घंटे में आ जा सकते हैं ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे स्थिति अद्यतन, यानी स्थिति अभी क्या है, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के लिए अलाइटमेंट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से भारत के 3 राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभ होगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के निर्माण से नेपाल को भी लाभ होगा, यानी नेपाल से भी ये सट कर जाएगा, इसी के तो इसका भी लाभ होने वाला, नेपाल से सीधा कनेक्ट किया जाएगा। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे प्रमुख व्यापार केंद्र और उनकी चुनौतियां। अब इसमें क्या क्या चुनौतियां आने वाला है, इसमें लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का निर्माण मौजूदा कनेक्टिविटी चुनौतियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। अब क्या क्या चुनौतियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है उसमें इसमें पॉइंट वाइज बिंदु वाइज दिया हुआ है। रक्सौल और हल्दिया को जोड़ने का महत्व क्या है। रक्सौल बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। यह शहर भारत नेपाल सीमा पर नेपाल के वीरगंज शहर से सटा हुआ है। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है यह भारत और नेपाल को जोड़ने वाले सीमा पर व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहर है। यह काठमांडू और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। अगला पॉइंट में है रक्सौल भारी परिवहन का काम संभालता है। वीरगंज से लगभग 56% माल उत्पाद इसी शहर के जरिए भारत पहुंचाया जाता है। ठीक है, रक्सौल भारी परिवहन का काम है जो कि भारी माल ढुलाई वाला गाड़ी जो आना जाना करते हैं, जो कि बहुत ही भारी भारी गाड़ी चलते हैं एलपी वगैरह, तो उसके लिए यह बताया जा रहा है यहाँ पर कि लगभग
56% माल उत्पादन जो है इसी शहर से होकर गुजरता है, इसी चलते ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ इस उच्च व्यापार मात्रा ने रक्सौल को भारी परिवहन के लिए सबसे व्यस्त शहरों में से एक बना दिया है। अगला पॉइंट में है परिवहन का मुख्य साधन सड़क मार्ग है। हालांकि मुख्य राजमार्ग NH 28A की हालत बहुत खराब है, इस जिससे व्यापार पर असर पड़ता है। यानी जो कि एक NH 28A है उसमें अभी बहुत ही खराब स्थिति है, जो कि उसमें बहुत ही असर पड़ता है, व्यापार को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से इसको अलग बनाया जा रहा है। अगला लिखा हुआ है हल्दिया बंदरगाह। अब हल्दिया बंदरगाह में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ हल्दिया बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स HDC के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में है। यह हल्दी और हुगली नदियों के संगम पर स्थित है। यह नेपाल के अधिकांश व्यापार को संभालने वाला एक प्रमुख केंद्र है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बंदरगाह ने 49.54 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का प्रबंधन किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है हल्दिया मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट, हालांकि हल्दिया बंदरगाह को भारत नेपाल सीमा से जोड़ने वाला कोई सीधा मार्ग नहीं है, इसलिए रक्सौल को हल्दिया बंदरगाह से सीधे जोड़ने से इस स्थान के बीच परिवहन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इससे बिहार और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों को बंदरगाह तक आसानी से पहुंचने में भी मदद मिलेगी। यानी काफ़ी कुछ इसमें सोच समझ कर बनाया जा रहा है गाइस, जो कि लिखा हुआ है, सारा कुछ आप लोग बताया जा रहा है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे पूरा होने की तिथि। अब कब इसका पूरा होगा, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2023 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन किसी कारण इसमें देरी हो गई। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को मंजूरी दी है। जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2028 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे पहले निर्माण कार्य पूरा होने की समय सीमा दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी। यानी इसका जब ये शुरू किया गया था तब समय सीमा लिखा गया था कि 2025 तक इसे पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें लेट होने के कारण इसका अंतिम समय सीमा समापन तिथि जो है 2028 किया गया है, बढ़ा करके 2025 से। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे प्रमुख लाभ। अब यह एक्सप्रेसवे बनने से क्या कुछ लाभ होने वाला है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। इस 6 लेन एक्सप्रेसवे के रणनीतिक विकास का भारत के पूर्वी क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे से मिलने वाले कुछ प्राथमिक लाभ पर एक नज़र डालें। यहाँ पर गाइस लिखा हुआ है पॉइंट 22, तो यहाँ पर है पहला पॉइंट है भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल और हल्दिया बंदरगाह के बीच सीधा सड़क संपर्क होगा। कोई लंबा चक्कर या अकुशल मार्ग नहीं होगा। यात्रा समय कम होने के कारण व्यापार प्रभाव तेज और सुचारू होगा। एक्सप्रेसवे से दूरदराज के क्षेत्रों तक आर्थिक केंद्रों की पहुंच आसान हो जाएगी। देवघर और जामताड़ा खंड के निर्माण से झारखंड से पटना और कोलकाता तक यात्रा का समय घटकर मात्र 3 घंटे रह जाएगा। तीनों राज्यों को जोड़कर यह एक समेकित क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार करेगा। आगे जो कि लास्ट में लिखा हुआ है गैज पॉइंट में रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का सारांश। इस एक्सप्रेसवे का सारांश क्या निकला उसको यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे पुरानी और भीड़भाड़ वाली सड़कों की जगह लेगा। यह बेहतर कनेक्टिविटी के साथ आधुनिक और कुशल मार्ग प्रदान करेगा। इससे नेपाल और भारत के प्रमुख क्षेत्रों के बीच परिवहन और व्यापार को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर साबित होगा जो पूर्वी भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार देगा। तो गाइज ये था अपडेट पूरा आप लोगों के साथ शेयर किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था। आप लोग बहुत सारा सवाल था जो कि पिछला कमेंट्स में कर रहे थे कुछ लोग कि रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बारे में ताज़ा अपडेट दीजिए, क्या कुछ है अभी और इसका जानकारी दीजिए, क्या कुछ इसका अभी चल रहा है और कब ये कार्य वगैरह होगी। सारा कुछ जानकारी आप लोगों को दी है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग कैसा लगा, अगर आप लोग ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इस तरह का अपडेट आप लोगों के साथ जरूर मिल सकेगा। समय समय पर जो भी अपडेट आएगा सारा कुछ जानकारी के साथ आप लोग बताया जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को मालूम पड़ सकेगा। सारा जानकारी दी है आप लोग के साथ, जो कि काफ़ी गाइस आप लोगों को जानकारी अलग अलग एक्सप्रेसवे को मिलता रहता है। जो भी आप लोग कमेंट करते हैं जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और जो भी डाउट है गाइस आप लोग नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि जितना हो सके अपने तरफ से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग के घर के बगल से भी एक्सप्रेसवे क्रॉस हो रही है, जो कि बनारस से कोलकाता से 110 किलोमीटर रोड बन रही है, तो उसका अपडेट तो मिलता ही है। उसी चलते गाइस थोड़ा बहुत अनुभव मेरा भी हो रहा है कि कैसा कैसे इसमें काम वगैरह होता है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो भी जो भी आइडिया है मेरे साथ वो आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे, जो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा जितना जानकारी हो सकेगा, ठीक है। और गाइज आप लोग कैसा लगा, और अगर गाइज पढ़ने में कहीं पे भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत हुआ होगा उससे लिए कोई नहीं गाइज, क्योंकि मोबाइल में छोटा छोटा दिख रहा था, ठीक है। कहीं पे भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हर कोई से होता है वो आप लोग, ठीक है, आप लोग समझते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग जरूर दीजिएगा गाइस, सपोर्ट कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। जाते जाते आप लोग यही रिक्वेस्ट करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इस तरह का अपडेट आप लोग को मिलता रहे समय समय में। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।